नमस्कार, मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, यह पेपर हम यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सभी ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.2 का अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप उभरते भारतीय समाज में शिक्षा एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। 2.2 है हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है, आज इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति मानती है तथा यह मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद विचारक प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही जन्म लेती है और पुनः उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सत्य मानते हैं, अर्थात जिनका हम अनुभव कर सकते हैं वही सत्य है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते एवं भौतिक संसार को सत्य व परलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तथा आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के स्वीकारता से ही संभव हो पाता है। मोर्ले के अनुसार प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना निहित है। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वो सिद्धांत है जो प्रकृति को ही ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। प्रकृति का अर्थ या प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को ही सत्य मानती है तथा मनुष्य को वास्तविक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रकृतिवाद के विचारानुसार इस प्रत्यक्ष समाज में उपस्थित जनमानस ही हमारा लक्ष्य है। किसी अलौकिक संसार में विश्वास नहीं करें, प्रकृति को ही सत्य माने तथा प्राप्त जीवन को सदा सर्वदा सुखमय व्यतीत करने का प्रयत्न करें। प्रकृतिवाद को पदार्थवाद अथवा भौतिकवाद की संज्ञा भी दी जाती है। थॉमस के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और वह यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। हॉकिंग के अनुसार प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविक समझता है। प्रकृतिवादी शिक्षा में सामान्य सिद्धांत या तत्व। नंबर 1, भौतिक वातावरण में शिक्षा पर बल। बालक को जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वह बालक के द्वारा बाह्य वातावरण में प्राप्त अनुभव पर आधारित हो, जिससे बालक स्वयं को बाह्य परिवेश में समायोजित कर सके। नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा।
प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात उसको शिक्षा प्रदान करते समय उसकी रुचियों, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाए। शिक्षा में बालक का मुख्य स्थान। शिक्षा प्रदान करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए बालक ही उसका प्रमुख श्रोता है, अर्थात बालक को वो अपने विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करना उनकी आयु के अनुसार दी गई शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। नंबर 4, बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक बालक की रुचि एवं प्रकृति भिन्न होती है, अतः उस समय यह आवश्यक होता है कि बालक को शिक्षा प्रदान करते समय उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि का ध्यान रखा जाए। नंबर 5, शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल देना। स्कूली स्तर पर बालक को शिक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन पुस्तकें होती हैं, परंतु एक तरह जहां पुस्तकें बालक के लिए शब्दकोश के द्वारा ज्ञान वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सामाजिकता तथा व्यवहारिकता से विमुख भी करता है। अतः शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान को सर्वोपरि न मानकर व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर प्रदान की जाए। नंबर 6, दंड रहित शिक्षा। दंड बालक को अनुशासन की कसौटी को ध्यान में रखकर दिया जाता है, परंतु यही दंड अगर हिंसात्मक प्रवृत्ति का रूप धारण कर ले तो बालक अपनी मर्यादा को भूल जाता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा उसके लिए बोझिल बन जाती है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा दंड रहित प्रदान की जानी चाहिए, जो मर्यादित भी हो। नंबर 7, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। अनुकरण करना स्वयं करके सीखने के सिद्धांत का एक पहलू होता है, जिसमें बालक किसी क्रियाकलाप को बिना किसी के मदद के स्वयं से ही देखकर या नकल करके उसे करने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप बालक द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी एवं व्यवहारिक होता है, जो कि प्रकृतिवाद का समर्थक भी है। 8, बालक की स्वतंत्रता पर बल। किसी भी बालक की स्वतंत्रता उसे उसके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके फलस्वरूप बालक करके सीखने के सिद्धांत द्वारा स्वतः अनुभव प्राप्त करता है, जो बालक को प्राप्त स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने पर आधारित होता है। नंबर 9, निषेधात्मक शिक्षा, असामाजिक आदतों से बचाना। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक के गुण एवं अवगुण को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो बालक में स्वास्थ्य आदतों का निर्माण कर सके, अर्थात जो आदतें समाज के द्वारा स्वीकार करने की। इस प्रकार बालक को असामाजिक आदतों से बचाया जा सकता है, जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 10, पूर्ण जीवन जीना सिखाना। जो दूसरों के लिए जिए वही जीते हैं। उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि पूर्ण जीवन वही व्यक्ति जीता है जो दूसरों की सुख सुविधाओं एवं दुख स्थिति को ध्यान में रखकर निस्वार्थ भाव से सहानुभूतिपूर्ण आचरण करे। नंबर 11, इंद्रियों का प्रशिक्षण। अपने जीवन काल में जो भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे सब इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बालक
को इंद्रियों के समुचित प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रकृतिवाद का स्वरूप। प्रकृतिवादी शिक्षा। पदार्थवाद के द्योतक यह मानते हैं कि पदार्थ ही सत्य है तथा बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। इनके मतानुसार इस जगत में जो भी भौतिक रूप में उपस्थित है वही सत्य है। नंबर 2, यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इस स्वरूप के अंतर्गत मनुष्य को यंत्र माना गया है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं संचालित हो सकता है, उसे संचालित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित होता है। नंबर 3, जैविक प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह स्वरूप विकास सिद्धांत में विश्वास रखता है। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के विकास के 2 सिद्धांत हैं। नंबर 1, जीवन के लिए संघर्ष। नंबर 2, सामर्थ्य का अस्तित्व। इस संसार में प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, जिसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में ही वह जीता है जिसमें सामर्थ्य होता है। अतः विद्यार्थियों को हम इस प्रकार की शिक्षा दें कि वह स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को बना सकें। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1, प्रकृति का अनुसरण। नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। नंबर 3, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। नंबर 4, बालक की स्वतंत्रता पर बल। नंबर 5, बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल। नंबर 6, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, जीवन के लिए संघर्ष की तैयारी। प्रकृतिवादी यही मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। वही डार्विनवाद का विकास सिद्धांत यह कहता है कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में ही वही जीता रहता है जिसमें सामर्थ्य होता है। अतः हमें बालकों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी है कि वो हर प्रकार से स्वयं को प्रत्येक प्रकार के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहें। नंबर 2, बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। प्रकृतिवाद के अनुसार बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना सकें। इसके लिए बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शिक्षा का वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उसके वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता करती है। नंबर 3, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना। बर्नार्ड ने शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना सुनिश्चित कराया है। यह समाज को एक ऐसी उपलब्धि है जो समाज को वंशानुक्रम में मिली है। नंबर 4, पूर्ण जीवन की तैयारी। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसके पूर्ण जीवन की तैयारी होनी चाहिए। स्पेंसर ने पूर्ण जीवन के अंतर्गत आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, वंश वृद्धि, शिशु रक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य और अवकाश के समय के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकना सम्मिलित किया है। नंबर 5, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। टी.पी. नन महोदय ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास करना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना है, जो
याहिया और अदावल ने इस प्रकार परिभाषित किया है, जो शिक्षा प्रत्येक बालक में अपनी निजी व्यक्तित्व विकसित करती है, वही प्रकृति के अनुसार शिक्षा है। में शिक्षा के उद्देश्य के कुछ और भी पॉइंट जानते हैं, जैसे आत्म संरक्षण का उद्देश्य, आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, सफलतापूर्वक संघर्ष का उद्देश्य, सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य और व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की प्राकृतिक या जन्मजात शक्तियों को पूर्ण तथा स्वच्छंदतापूर्वक विकसित होने के लिए संपूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रकृतिवाद की विशेषताएं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात कुछ भी नहीं है। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से प्राप्त है और उसी में जाकर मिल जाती है। नंबर 3, प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म तथा ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। नंबर 4, प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता में ध्यान नहीं देता है। नंबर 5, प्रकृतिवाद ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान को मुख्य द्वार मानता है। नंबर 6, प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम रचना बालक की प्रकृति, रुचि तथा योग्यता आदि के अनुसार होनी चाहिए, जिससे बालक को अभिव्यक्ति का अधिकाधिक अवसर मिल सके। नंबर 7, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के अवसर का पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। नंबर 8, प्रकृतिवाद में प्राकृतिक विज्ञान संबंधी विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा मानवीय विचारों पर कम ध्यान दिया जाता है। एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी विचारकों ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना है और ऐसे ही पाठ्यक्रम पर बल दिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं, स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग दे। प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के समय जिन बातों का ध्यान रखा है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालक की मूल रुचियों, योग्यताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं, स्वाभाविक क्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए। बालक को विभिन्न विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था आदि। विकास की इन 3 विभिन्न अवस्थाओं पर बालकों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी अवस्था में पाठ्यक्रम इन अवस्थाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम स्वतंत्रता पूर्वक अभिरुचियों का विकास करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के मुख्य विषय। नंबर 1, शारीरिक विज्ञान। नंबर 2, स्वास्थ्य विज्ञान। नंबर 3, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के साथ साथ खेल कूद व इंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाना चाहिए। भाषा का ज्ञान तथा समझने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद में अनेक शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे नंबर 1, करके सीखना। नंबर 2, अनुभव द्वारा सीखना। नंबर 3, खेल द्वारा सीखना। नंबर 4, डाल्टन विधि। नंबर 5, निरीक्षण विधि। नंबर 6,
प्रत्यक्ष विधि आद तथा अनुशासन। रूसो का मत है, बालकों को दंड नहीं देना चाहिए, उनकी अवांछनीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप दंड प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त होना चाहिए। यदि बालक पेड़ पर चढ़ता है तो उसे चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि गिरने से उसे सहज ही अपनी भूल का पता चल जाएगा। रूसो के अनुसार अनुशासन सदैव प्राकृतिक होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जब बालक गिरता है या किसी वस्तु से उसका सर टकराता है तो उसको दर्द होता है। यही दर्द उसको सावधान बना देता है तथा इन्हीं अनुभवों को सीख कर बच्चा कुशलतापूर्वक चलना फिरना भी सीख लेता है। प्रकृतिवाद का नारा। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। प्रकृतिवाद में स्वच्छंदता मूल मंत्र है। दमन और दंड का कोई स्थान नहीं है। प्रकृतिवाद और शिक्षक। अब हम प्रकृतिवाद एवं शिक्षक के बारे में चिंतन करेंगे। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही सबसे उत्तम शिक्षक है। प्रकृतिवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। शिक्षक सिर्फ ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बालक स्वाभाविक एवं स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। रूसो के अनुसार बालक की साधु प्रकृति होती है। उसका स्वाभाविक विकास केवल उसी समय हो सकता है जब उसकी स्वतंत्र क्रियाओं में किसी भी प्रकार की बाधा या उलझन न डाली जाए। अर्थात बालक को सीखने के लिए प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए तथा स्वतंत्रता पूर्वक जो सीखता है वह चिरस्थायी होता है और ज्ञान को स्वयं द्वारा सीखने के उपरांत ही सुखद अनुभव प्राप्त होता है। प्रकृतिवाद तथा छात्र। प्रकृतिवाद छात्र को नायक मानता है और उनके अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्राकृतिक ढंग से बालक द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए। अध्यापक एवं विद्यालय को छात्रों के अनुसार शिक्षण विधियां बनानी चाहिए एवं उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रकृतिवाद तथा विद्यालय। प्रकृतिवादी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि विद्यालय का वातावरण स्वतंत्रपूर्ण होना चाहिए एवं विद्यालय का निर्माण नदियों, तालाबों, बगीचों एवं बड़े बड़े खेल के मैदानों के आसपास ही होना चाहिए। प्रकृतिवाद का मूल्यांकन। प्रकृतिवाद के मूल्यांकन में सबसे पहले हम प्रकृतिवाद के गुण के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। नंबर 2, प्रकृतिवाद में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नंबर 3, शिक्षा में खेल की प्रबलता इस विचारधारा की मुख्य देन है। नंबर 4, प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवाद का मुख्य नारा है। नंबर 5, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा भी प्रकृतिवाद के कारण ही हमें मिल पाती है। प्रकृतिवाद के दोष। प्रकृतिवाद पुस्तक की अवहेलना करता है। प्रकृतिवाद की शिक्षा में शिक्षक को महत्वहीन बना दिया गया है। प्रकृतिवाद में बालक के भावी जीवन की अपेक्षा की गई है जो उचित नहीं है। प्रकृतिवाद में आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता दी गई है, जबकि एक स्तर से अधिक स्वतंत्रता खतरे से खाली नहीं है। रूसो के प्राकृतिक परिणामों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि
यह तर्क दिया जाता है कि अगर बालक को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो वे जहर भी पी सकते हैं। प्रकृतिवाद एवं आदर्शवाद में अंतर। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। प्रकृतिवाद प्राकृतिक एवं बाह्य वातावरणीय अनुभव को जीवन का आधार मानता है, जबकि आदर्शवाद व्यक्ति के अंतर्मन के विचारों एवं बुद्धि को जीवन का आधार मानता है। प्रकृतिवाद वैज्ञानिक विचारधारा को प्राथमिकता देता है, जबकि आदर्शवाद आध्यात्मिक विचारधारा पर बल देता है। प्रकृतिवाद में दी जाने वाली शिक्षा प्राकृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जबकि आदर्शवाद धर्म, आस्था, ईश्वर नाम जैसी चीजों में विश्वास रखता है। प्रकृतिवाद में दी जाने वाली शिक्षा प्राकृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, बल्कि आदर्शवाद में दी जाने वाली शिक्षा आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होती है। प्रकृतिवाद में बालक को ही प्रधान मानकर शिक्षा दी जाती है, जबकि आदर्शवाद में शिक्षा शिक्षक को सर्वोपरि मानकर प्रदान की जाती है। प्रकृतिवाद में बालक को अनुशासित रखना प्रकृतिवाद में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि अनुशासन ही आध्यात्मिक शिक्षा का मूल माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार प्रकृतिवाद में स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, जबकि आदर्शवाद में अपने गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का समर्थन करता है। प्रकृतिवाद द्वारा दिए गए दंड को ही मनुष्य की गलतियों का अनुभव माना जाता है, बल्कि पूर्व ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभव ही मानव जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृतिवाद मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का समर्थन करता है, जबकि आदर्शवाद में मनुष्य द्वारा स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने व कार्य करने में अंकुश लगाता है। प्रकृतिवाद में भावी जीवन जीने की कल्पना करने एवं उसे वर्तमान जीवन का अंग बनाने का प्रकृतिवाद खंडन करता है, जबकि आदर्शवाद में अपने विचारों को हमेशा उच्च बनाए रखते हुए जीवन जीना आदर्शवाद की कसौटी मानी जाती है। आज हम सभी ने प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन चिंतन किया। ये यूनिट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 का अध्ययन करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।